तनाज़ा शिक़ें पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, इंटेलिजेंस इदारों के बारे में किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब हाजी मोहम्मद अदील, जो कि हुकूमत में शामिल तीसरी अहम जमात का मौक़िफ़ हमारे सामने पेश कर रहे थे। इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हमारे इसी प्रोग्राम में इसी किस्म के अपने ख्यालात की तर्जुमानी कर चुके हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद कैरी लुगर बिल की शिक़ें जो पाकिस्तान की कौमी सलामती को दहला सकती हैं, इसके बारे में हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम मामूल से तवील दौरानिए का जारी रहेगा। वेलकम बैक। अब भी ये बात मौमा बनी हुई है पाकिस्तान में बहुत माहिरीन के लिए और तबसरा निगारों के लिए कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका, जिसकी ख्वाहिश ये है, अमेरिका के सदर बाराक ओबामा, सेनेटर जॉन केरी, अमरीकी अफवाज के सरबराह एडमिरल मलन के पाकिस्तान के साथ बहुत मजबूत, देरीना, देरपा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाए जाएँ, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम की जाए, पाकिस्तान की मदद की जाए। लेकिन जिस दस्तावेज़ के ज़रिए ये सब कुछ किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों के बारे में, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में इतनी मुतनाज़ा गुफ्तगू को शामिल कर लिया जाए। आखिर क्या हुआ है, किस वजह से ये हो पाया है, इसके लिए हम तज़िया हासिल करते हैं और इसके लिए हमें लाहौर में ज्वाइन करेंगे अमेरिका के मुमताज़ थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर जनाब डॉक्टर फारूक हसनात से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे लिए ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो बात है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की, देरीना ताल्लुकात, देरपा ताल्लुकात, बहुत लंबे ताल्लुकात, पाकिस्तान को मजबूत बनाना, मगर किसने अपने इस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ये सोचा कि ये सब कुछ उस दस्तावेज़ में रखा जाए जिसमें पाकिस्तान के बारे में इतनी मुतनाज़ा ज़बान इस्तेमाल कर दी जाए, फ़ौज के बारे में, ISI के बारे में, जौहरी प्रोग्राम के बारे में, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में। तो ये कैसे मुमकिन हो सका है डॉक्टर साहब आपके ख्याल में? ये असल में हुआ ये है कि जब बिल शुरू हुआ था बनना तो उस वक्त बिल्कुल हालात और थे, लेकिन जैसे ही बिल आगे बढ़ता गया पाकिस्तान के हालात भी बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होते गए। यहाँ पे जमहूरी हुकूमत आ गई, ना सिर्फ हुकूमत जमहूरी आई बल्कि सवात में जिस तरह फ़ौज ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और मालाकन डिवीजन में, और जिस तरह उन्होंने टेररिस्ट ग्रुपों को कुचला, तो वो बात तो उसी तरह रह गई। लेकिन वो जो बिल का माइंड सेट था जो कांग्रेस ने बनाया हुआ था कि हमने पाकिस्तान में जमहूरियत और लोगों के लिए की मदद के लिए आगे आना है और जो फौजी इक़्तिदार है उसको ख़त्म करना है, तो उस पर वो अटके रहे। इसमें बात यह है जी मिसकम्युनिकेशन हुई है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि जब कमेटी में हेयरिंग्स होती हैं और हर किस्म के लोग वहाँ पे आके अपने बयानात देते हैं, उसमें पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी बहुत जोशो खरोश के साथ आगे आते रहे, तो बयानात देते रहे, तो वहाँ पे उस स्टेज के ऊपर कहना चाहिए था कि देखिए हालात तब्दील हो गए हैं, वो नहीं है, आप अपना माइंड सेट तब्दील कीजिए और इसमें आप इस किस्म की तरमीम करें जिससे जो मौजूदा हालात हैं उसके तकाजे हैं उसके मुताबिक ये बिल बने। मेरा ख्याल है ये बहुत भारी ओवरलुक हुआ है दोनों तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, जिसका नतीजा अब ये हुआ है कि दोनों बंद गली के अंदर आ गए हैं। अब इनका सिवाय पीछे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि सदर ओबामा को 10 दिन के अंदर सिग्नेचर्स करने, अगर वो नहीं करेंगे तो वो खुद ब खुद कानून बन जाएगा। अगर वो उसको वीटो करते हैं तो ये फिर पहला अमेरिका की तारीख में वीटो होगा कि जो हुकूमत एक चीज चाहती है, सदर चाहता है, वो अपने ही चीज को वीटो कर दे उसको करने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि जहां पे इस कदर मुखालफत जो पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान के अवाम चीख उठे हैं, बल्कि अदारे भी यहाँ के जो उससे मुतासर हुए हैं उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है, तो ये आगे तो अब नहीं जा सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये लिखा गया बिल तो आपने तो कहा कि जाहिर है कि इसके लिए हेयरिंग्स भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें बहुत ही क्रिटिकल इनपुट होगी अमेरिका के खुद इदारों की, मिसाल के तौर पे पेंटागन की, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, CIA की या और दूसरे जो कौमी इदारे हैं उनकी। क्या किसी इदारे ने ये नहीं सोचा था कि ये ज़बान हम इसमें लिख रहे हैं इसका इतना शदीद रद्दअमल होगा? कैसे ये सोच लिया था कि इस पर कोई रद्दअमल नहीं होगा? मेरा ख्याल है जिन्होंने मिस रीड किया है उनको, मेरा ख्याल है यहाँ से इस किस्म का फीडबैक दिया गया
कि जिससे जिससे ये तासुर उन्होंने लिया कि जो कुछ हम कर रहे हैं इस पे एतराज़ नहीं होगा बल्कि ऐसा जिसको कबूल कर लिया जाएगा। तो इसमें मिसकम्युनिकेशन जैसे मैंने पहले कहा था वो हुई है। बिल्कुल सही है कि हर एंगल से इसको देखना चाहिए था और अमेरिका को खुद चाहिए था, कांग्रेसमैन को, कि वो पाकिस्तानी अवाम का जो है जज्बात हैं उनसे आगाह होते और वहाँ पे अपने इनके जैसा आपने कहा थिंक टैंक्स भी हैं और भी लोग हैं, इनकी एम्बेसी भी है, तो वो डायरेक्ट लोगों से के जज्बात को मालूम करते, ना कि वो एक दो सिर्फ शख्सियात या एक दो जो अदारे हैं उनके ऊपर सारा इन्हिसार कर लेते कि पाकिस्तान में कैसा रद्द अमल होगा। मिसकम्युनिकेशन बहुत भारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर फारूक हसनात हमारे साथ थे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या वजह हुई कि अमेरिका ने कैरी लुगर बिल, जिसका मकसद पाकिस्तान से दोस्ती बनाना था, पाकिस्तान से दोस्ती बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की गई है जाहिर है कि वह पाकिस्तान उस रूह के बिल्कुल मुखालिफ है जो कैरी लुगर बिल में रखी गई थी कि पाकिस्तान से एक तवील और मजबूत दोस्ती कायम की जाए। पाकिस्तान में इस सिलसिले में जो रद्द अमल है उसमें सबसे अहम रद्द अमल पार्लियामेंट का है, जहाँ पर आज कैरी लुगर बिल के बारे में बहस का आगाज़ हुआ। वज़ीर आज़म ने इंतहाई मुतवाज़िन और मरबूत और एक बैलेंस्ड बयान दिया और